हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करते हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो ये क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं सवाल को कैसे सॉल्व होगा। बच्चों, हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के सारे सवाल का सॉल्यूशन देख लिया था। आज हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा क्या कहता है सवाल। प्रश्न 1, नीचे दिया कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर देना है। ठीक है, कौन सा सवाल इसमें सत्य है और कौन असत्य है, कौन सा स्टेटमेंट ये बताना है। पहला सवाल है, प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो बच्चों ये बात जो है ये सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या दो तरह की होती है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समूह को ही वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात सत्य है। दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो बच्चों ये वाला संख्या रेखा है। ठीक है, यहाँ पे 0 है, ये +1 +2 और इधर +3 और इधर -1 -2 -3। ठीक है, अब ये कहता है कि प्रत्येक बिंदु जो है रूट m के रूप का होता है। तो ये बात क्या होगा बच्चों, असत्य होगा, क्योंकि प्रत्येक बिंदु रूट m यानी कि प्रत्येक बिंदु जो है अपरमेय संख्या नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 भी आता, इसको रूट लगाइएगा तो ये बाहर निकल के कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक बिंदु जो है अपरमेय संख्या नहीं हो सकता, ये क्या है, असत्य है। ठीक है, तो ये बात हो गई। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है, ये भी बात जो है असत्य है। ठीक है, ये भी बात क्या है बच्चों, असत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है अपरमेय संख्या नहीं भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक वास्तविक संख्या, दो वास्तविक संख्या। ठीक है, जैसे √1 के बाहर कितना आएगा, 1, ये भी वास्तविक संख्या, √2 ये भी वास्तविक संख्या, √3 वास्तविक संख्या, √4 वास्तविक संख्या, लेकिन √4 के बाहर कितना आएगा, 2। तो √4 क्या होता है बच्चों, परमेय होता है। ठीक है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरमेय संख्या होती है, ये बात सत्य नहीं है। ठीक है, कारण हमने समझा दिया, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या है। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होता है, तो यहाँ पर देखते हैं √2 ये तो अपरमेय हो जाएगा, √3 ये अपरमेय हो जाएगा, √4 क्या होगा बच्चों, √4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2। √4 क्या हो गया बच्चों, परमेय हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल जो कि परमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरमेय होता है, तो यहाँ पे लिखूंगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखूंगा, नहीं। और एक एग्जाम्पल भी बता दिया, √4 क्या है बच्चों, परमेय संख्या है। ठीक है, ये भी बात आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं, ये रहा अगला सवाल। प्रश्न 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर √5 को दिखाना है बच्चों, कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पर ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, और ये 4 हो गया, इधर -1 -2 -3 और ये -4। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 1, ये तो 1 है ही। ठीक है, ये जो है बच्चों ये यहाँ से यहाँ तक 1 है। ठीक है, और यहाँ पर लंब 1 यूनिट का लंब डालूंगा, तो ये बच्चों ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा, इसलिए ये कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, फिर से इस पर क्या करना है, इस पर आपको लंब डालना है इस तरह से 1 यूनिट का। ठीक है, और यहाँ से इसको मिलाइएगा, तो ये बच्चों कितना आएगा हमारे पास, √3 आएगा। ठीक है, √3 आएगा, फिर से इस पर इस तरह से लंब डालिएगा। ठीक है, और इसको मिलाइएगा। ठीक है, ये 1 हो गया और इसको मिलाइएगा, तो ये कितना आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा, और फिर से इस पर लंब डालिएगा बच्चों इस तरह से, फिर से इस पर लंब डालिएगा और इसको मिलाइएगा, तो ये जो है बच्चों 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ पे √5 आ जाएगा। ठीक है, और इसको त्रिज्या मान करके बच्चों क्या करना है, इस तरह से वृत्त खींचना है। ठीक है, और ये जहाँ पर ये मिलेगा वही हमारा जो है √5 होगा, यानी ये वाला जो होगा बच्चों √5 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया होगा। इस तरह से निकालते हैं, इसमें समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय का नियम लगता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी ये वाला 1 और ये वाला 1 रूट के अंदर में करेंगे तो √2 आएगा, फिर से यहाँ पे √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करेंगे √3 आएगा, फिर से √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 4 का वर्गमूल 2 आएगा, फिर से 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास √5 आ जाएगा। और इसको त्रिज्या मान करके इस तरह से वृत्त खींचेंगे तो जहाँ पर 1 कटेगा वही हमारा √5 होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं,